Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस एंड टाइप ऑफ द फंक्शन के बारे में बताया था। आज हम चलते हैं उससे आगे एक्सरसाइज 2.3 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। यानी नीचे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, वो रिलेशन में आपको बताना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज भी आपको लिखनी है। पहले क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 16,1, इस तरीके से। अब हमें बताना है ये हमारा ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है जब, अगर मान लीजिए कोई रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से उसका रिलेशन होगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट बी में केवल एक ही इमेज हो, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन। उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 का यहाँ पर 1 है, तो कोई दूसरा 2 ऐसा नहीं इसकी कोई डिफरेंट हो, ऐसा कोई नहीं है। 2 का 1, 5 का 1, 8 का 1, 11 का 1, 14 पर भी 1, 17 का 1, ऐसा नहीं है 2 का 1 है तो दूसरा कहीं 2 हो और उसका 2 का 5 हो या कोई और हो, तो ऐसी कंडीशन में वो फिर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ये रिलेशन क्या है, फंक्शन। हमने लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी फर्स्ट जो हमारी जो प्री इमेज होता है, सेट ऑफ द प्री इमेज नॉन एज द क्या होता है, डोमेन। डोमेन कहलाता है। तो डोमेन का प्रत्येक ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ द रिलेशन, इस रिलेशन में जो डोमेन होगा, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट हैविंग यूनिक इमेज, उसकी यूनिक इमेज है, एक ओनली वन इमेज है। सो यस, therefore yes it is a function। तो हमारा ये क्या है, फंक्शन है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन है, डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन होगा सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14 और 17 से बना हुआ सेट ही इसका डोमेन हो जाएगा। एंड रेंज ऑफ द सेकंड एलिमेंट, आप देख रहे हैं सभी पर 1 ही है, यानी सभी की इमेज 1 बन रही है, तो हमारा जो रेंज होगा वो 1 हो जाएगा, यानी सेट विद एलिमेंट 1। इसके बाद आता है सेकंड सेट। सेकंड सेट भी आपको सेम ऐसे ही, आप इसमें देख रहे हैं सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही है। 2 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 2 है, 6 का इमेज 3 है, 8 का इमेज 4 है, 10 का 5 और फिर 12 का 6 है। तो किसी भी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो इमेज है, सभी की यूनिक इमेज है, सबकी अलग अलग इमेज है, यूनिक इमेज है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये भी हमारा सेट है। और सेम उसी तरीके से हमें डोमेन और रेंज लिखना है। सो इट इज, यू कैन डू योरसेल्फ। एंड थर्ड पार्ट में देखेंगे 1,3, 1,5, 2,5। आप देख रहे हैं 1 पर 3 भी हो रहा है और 1 पर 5 भी हो रहा है। तो हमने लिखा एलिमेंट ऑफ 1 ऑफ डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन का जो डोमेन है, वो डोमेन के का जो एलिमेंट 1 है हैज 2 डिफरेंट इमेज 3 एंड 5। उसकी 2 अलग अलग इमेज है, 3 भी है और 5 भी है। सो नो इट इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए हमारा क्या है, ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन एंड रेंज आपको फाइंड करनी है। तो पहले आप देखिए एफ आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन है एफ इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है डिफाइन होगा प्रत्येक उसके लिए। एफ एक्स इज डिफाइंड सिंस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मॉडुलस के बाद तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस सामने माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, इसलिए जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी। और तो हमने लिखा सिंस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ आर, यानी सभी जो एलिमेंट्स हैं उसके बिलोंग्स टू आर, वो सबके लिए क्या होगा, इसकी जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0 होगी। सो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए आर हो जाएगा, सभी के लिए डिफाइन हो जाएगा। इसलिए डोमेन इसका क्या हो गया, क्योंकि जो रिलेशन है वो सबके लिए डिफाइन होगा, यानी सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, तो फिर हमारा क्या होगा, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, यानी सेट ऑफ द रियल नंबर। इसके बाद रेंज, अब रेंज में की बात आती है।
तो रेंज अगर आप देखते हैं तो रेंज में से एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एक्स का सेट क्या होगा, दैट इज वाई मान लीजिए, रेंज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू आर। ये भी रियली होगा बट वाई लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 अथवा 0 से छोटी होगी, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू प्रत्येक एक्स की रियल वैल्यू के लिए हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 0 अथवा 0 से यानी नेगेटिव आएगी या 0 आएगी। इसलिए जो हमारी रेंज होगी दैट इज वाई बिलोंग्स टू आर, वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड पार्ट इसमें ये कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए ये जो सेट, ये आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम किसी भी जो स्क्वायर रूट होता है वो नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, यानी रियल वैल्यू नहीं आ सकती, रियल फंक्शन नहीं आ सकता उसका। तो नेगेटिव का इंटीजर हम उसका लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आता है पीछे, आगे चल के इसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये देखते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, यानी 0 अथवा 0 से छोटे के लिए वो डिफाइन नहीं होगा। दैट इज अगर एक्स को ट्रांसफर कर देते हैं 9 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर एक्स की किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर है वो 9 अथवा 9 से बड़ा होना चाहिए। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक्स की जो वैल्यू है वो 3 अथवा 3 से बड़ी हो, 3 होगी तो हमारा 9 आ जाएगा, 3 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर इससे बड़ा है ना, इसके इक्वल अथवा बड़ा है, तो 3 से बड़ी, 3 अथवा 3 से बड़ी वैल्यू के लिए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन होगा। और एक्स लेस देन इक्वल टू -3, यानी -3 आप रखेंगे तो भी 9 आएगा, और -3 से छोटा -4, -2 सॉरी -4, -3, -5 इस तरह रखेंगे, यानी -3 से छोटे -4, -5, -6 ये सब रखेंगे तो भी ये क्या होगा हमारा, यानी डिफाइन हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 आएगा जो 9 से बड़ा होगा, इस तरीके से हम, इसलिए हमारा इसका डोमेन क्या होगा, यानी ये हमारा इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। किसके लिए, जब x की वैल्यू 3 अथवा 3 से बड़ी हो और -3 और -3 से छोटी हो, -3 अथवा -3 से छोटी, इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। तो किसके लिए डिफाइन होगा, यानी 3 और लेस देन 3 के लिए डिफाइन होगा, और -3 और -3 से ग्रेटर देन के लिए। सो डोमेन हमारा जो बनेगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, x such that x is a belongs to real number and -3 less than equal to x and less than equal to 3, यानी x की वैल्यू -3 अथवा -3 से बड़ी और +3 और +3 से छोटी के लिए ये डिफाइन हो जाएगा। सो अगर डोमेन हो गया x such that x belongs to R and -3 less than equal to x less than equal to 3। इसके बाद है y, y के मान लीजिए यही सेट हमको उसको y मान लेते, क्योंकि अब हमने इसका रेंज फाइंड करना है। तो लेट y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रद्द आ जाएगा, y स्क्वायर रद्द हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 माइनस y स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू होगा अंडर रूट 9 माइनस y स्क्वायर। अब x की वैल्यू भी डिफाइन नहीं होगी, किसके लिए, एक्स स्क्वायर इज नॉट डिफाइन फॉर दिस, सॉरी ओनली x इज नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस y स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल टू 0, यानी लेस देन इक्वल टू 0 अथवा इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें, तो इसको रूल ले नहीं सकते उसका। सो इसका y को ट्रांसफर कर दीजिए तो 9 लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये अब इसकी जो y की वैल्यू है वो 9 अथवा 9 से बड़ी, इससे वही कंडीशन आ जाएगी। तो y की वैल्यू ये हमारा जो होगा 3 अथवा 3 से बड़ी और -3 और -3 के लिए छोटी, कि -3 से छोटी होनी चाहिए, तब ये डिफाइन नहीं होगा। तो डिफाइन कब होगा, डिफाइन तब होगा जब 3 अथवा 3 से छोटा हो और -3 अथवा -3 से बड़ा हो। लेकिन एक बात है, जो y है हमारी रेंज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव नहीं होती तो फिर हमारा क्या होगा, y कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती तो फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होंगी, यानी -3 और -3 से छोटा होगा, दैट इज y लेस देन y such that y belongs to R and 0 less than equal to y less than 3, यानी y की वैल्यू जो होगी 0 अथवा 0 से बड़ा और 3 अथवा 3 से छोटी होगी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that, your next question number 3rd, in which you have given a function f is defined by fx equal to 2x minus 5. Write down the value of, यानी एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 और इसमें डिफरेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 है, तो f0 फाइंड करना फर्स्ट पार्ट में। f0 का मतलब x के प्लेस पर 0 रिप्लेस कर देना, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 दैट इज 0 माइनस 5, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज वैल्यू क्या होगी -5 हो जाएगी। अब दूसरा निकालना है f7, तो x की जगह 7 रख देंगे, तो 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 7 या 14 माइनस 5, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 हो गया, दैट इज f7 हमारा कितना हुआ 9 हो गया। इसी तरीके से हम इसका f3 भी फाइंड कर लेंगे, f-3 पूछा है तो x की जगह -3 रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by Tc equal to 9c/5 plus 32। तो आपको फाइंड करना है डिफरेंट वैल्यू T0, T28, T-10 एंड वैल्यू ऑफ C व्हेन Tc इज 212। यानी आपको कोई फंक्शन t है जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट करता है, जो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है, और उसको हम डिफाइन किया गया Tc इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। पहला T0 फाइंड करना है, तो c की जगह 0 रख दीजिए आप, या c की जगह 0 आ गया 0 रख दीजिए, 9 इंटू 0 प्लस 32, तो ये पूरे मल्टीपल 0 होगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 32 जाएगा। इसके बाद है T28, T28 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ c लिखा हुआ वहाँ हम क्या लिख देंगे 28 लिख देंगे, तो 9 इंटू 28/5, 5 से 28 कट करेंगे तो 5.6 आएगा, 5.6 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 और 5.6 का मल्टीपल करेंगे तो होगा 50.4 और प्लस 32 ये वाला। इसके बाद इनको ऐड करेंगे तो होगा 82.4। इसके बाद और हमें फाइंड करना है क्या, इसी तरह से थर्ड पार्ट भी फाइंड कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट में हमें T-10 तो C की जगह -10 रख के सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आपका हो जाएगा। इसके बाद द वैल्यू ऑफ C व्हेन Tc इक्वल टू 212, तो Tc इक्वल टू 12 तो C इक्वल टू वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ Tc आ रहा है वहाँ 212 रख दीजिए आप, 212 रख देंगे और स्पेशल हो जाएगा C में 32 ट्रांसफर कर दिया, 180 इक्वल टू 9c/5, C निकालेंगे तो 5/c 9 से मल्टीपल हो जाएगा, 9 डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा और जो 5 है वो न्यूमिनेटर पहुंच जाएगा। 180 इंटू 5/9, 9 से कट करेंगे 20 इंटू 5 दैट इज C इक्वल टू हमारा कितना आएगा 100। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनके हमें करना है रेंज फाइंड करना है। जैसे f पहला फंक्शन दिया है f(x) = 2 - 3x और x इज एलिमेंट्स ऑफ r एंड x ग्रेटर देन 0। देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है और x एलिमेंट बिलोंग्स टू r है, x ग्रेटर देन 0। आपका हमने एज्यूम कर लिया जो फंक्शन f है उसको y मान लिया, f(x) = y = 2 - x। अब हमारा ये पता करेंगे कि x जो हमारा किसके लिए डिफाइन है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं y की टर्म में, तो y की टर्म में आती है 2 - y/3। आपका x क्या है ग्रेटर देन 0 है, सिंस x ग्रेटर देन 0 तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, दैट इज 2 - y/3 ग्रेटर देन 0, तो 2 - y = 0 दैट इज y लेस देन 2, y की वैल्यू क्या होगी लेस देन 2। तो जो डोमेन हमारा जो रेंज होगी वो दैट इज y की वैल्यू होती है, रेंज जो फंक्शन की वैल्यू वही तो रेंज होती है, दैट इज द रेंज इक्वल टू y such that y belongs to r। डेफिनेटली रियल नंबर x की वैल्यू तो कुछ भी वैल्यू हो रियल ही आएगी, तो y belongs to r एंड y लेस देन 2। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं f(x) = x² + 2x इज ए रियल नंबर। तो हमने क्या किया x इसको हमने फिर सेम उसी तरीके से f(x) = y = x² + 2 मान लिया, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x ट्रांसपोज करेंगे तो y - 2 x² = y - 2 हो जाएगा, तो x = क्या हुआ √y - 2। अब ये फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा x इज डिफाइन फॉर y - 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अथवा 0 से बड़े के लिए डिफाइन हो जाएगा, दैट इज y लेस देन क्या हो जाएगा 2 द ट्रांसपोज कर देंगे तो y ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हेंस द रेंज हमारी क्या हो जाएगी y सच दैट y बिलोंग्स टू r, क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग करता है ये भी और x रियल नंबर है, तो y और y क्या होना चाहिए ये हमने निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 2 अथवा 2 से बड़ी, यानी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आफ्टर दैट थर्ड वन f(x) = x, x इज ए रियल नंबर। जब रियल नंबर ही है तो उसकी रेंज भी रियल नंबर और कोई फंक्शन दिया नहीं, तो लेट f(x) = y = x, दैट इज x बिलोंग्स टू r, तो y भी बिलोंग्स टू r ही होगी। सो रेंज ऑफ डाटा हमारी क्या हो जाएगी
रेंज ऑफ डाटा हमारी क्या होगी, यानी फंक्शन की जो रेंज होगी वो बाई सच दैट बाई बिलोंग्स टू आर, बाई यानी सभी रियल नंबर उसकी रेंज होगी। विद इट और एक्सरसाइज फिनिश होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स, स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।